भैया और जयराम जी की आपको अपना विरासत तिवारी एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ में हाजिर यानी उपस्थित है। हमारे साथ में खजुराहो के वरिष्ठ पत्रकार और व्यापारी, समाज सेवी और एक बहुत अच्छे इंसान मतलब राजीव शुक्ला जी हमारे साथ उपस्थित हैं। नहीं से जाकर इनसे बतकाव कर रहे, अब ज़्यादा तारीफ नहीं करने, नहीं अब इनकी तारीफ नहीं की मुँह से सुन रहे। शुक्ला जी राम राम और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जयराम जी की आप सभी जाना हमारी नए साल की, हालांकि जो अंग्रेजी नूतन वर्ष हम हिंदू नव वर्ष नहीं, फिर भी अंग्रेजी नूतन वर्ष की आप सभी देखे वाला बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो जो चाहत कि 2021 बहुत अच्छा गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे। कहा बहुत मौत 2020 में कछु तकलीफें नहीं, होटल वोटल बंद रहे, क्योंकि चूंकि आप खजुराहो को बहुत करीब से जानते होंगे, समझते होंगे, क्योंकि खजुराहो सबसे ज़्यादा कहे पे पर्यटकों पे, बाहर के जो आते हैं गेस्ट उन पर ज़्यादा निर्भर है, तो आप ज़्यादा करीब से समझते होंगे। कैसा आपका 2020 रहा और फिर 2021 जो आ रहा हो, इसमें आप का चाहत हो कि का सही रहा है, कैसो व्यवस्था है आगे बढ़े और का हुआ भुला दे वो चाहत 2020 आप। पर्यटक काय में आए जब ट्रेन नहीं चल रही, बसें नहीं चल रही, कोनो साधन नहीं है, मोटरसाइकिल कार से कितने आदमी आ सकत, आसपास को आदमी आ सकत, दूर को थोड़ी आ सकत। तो जो एक पर्यटन के लिहाज से कहिया तो खजुराहो की लानत 2020 बहुत ही खराब हो, और मतलब एक तरह से कहिया यहाँ इतने की जो आर्थिक व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में कोई ना कोई सहयोग करो, हर सेक्टर में उन्हें सहयोग करो, जबकि पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है हमारे ख्याल से जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला सेक्टर है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी, चाहे वो प्रदेश की गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, किसी ने भी पर्यटन को किसी भी तरीके कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। सीधी आँख ना टेढ़ी आँख ना आड़ी आँख, कोनो आँखें नहीं डाली, 1% नहीं। मतलब यहाँ तक कि अब जो समझो गवर्नमेंट की ही आदेश है कि होटल बंद रखो, कोरोना काल में सब ने होटल बंद रखे अपने। अब जब होटल बंद है तो लाइट बंद है, सीधी सी बात है, लेकिन 1000 रुपये लाइट को बिल होटल वाले दे रहे हैं। अच्छा। बंद होटल में दे रहे हैं, अब बंद होटल में दो आदमी ने लाइट को बिल। आज भी यही स्थिति है कि होटल बंद ही से आए, टूरिस्ट नहीं आ रहे, फिर भी जो कम से कम एक छोटी मोटी चीज़ें जो आप दे सकत, बिजली के बिल में कट कर सकत, आप थोड़ी कंसेशन कर सकत, और जीएसटी पीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई दुनिया भर के जो लगा थे लग्जरी जे कुछ थोड़ा आप होटल वालों को रिलैक्सेशन दे देते आप, और कुछ ऐसा कुछ करते जिससे कि उनको राहत मिल जाता। जैसे आपने थोड़ा थोड़ा हर सेक्टर को बांटा है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे और अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हों, कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ना आपने दिया है, बजट आया है कहीं ना कहीं से। पर टूरिज्म के क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट का कह सकते हैं कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहा, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो ये मानते हैं कि पर्यटन से ही गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व मिलता है, विदेशी मुद्रा अर्जन होती है, जो कि हमारे देश के विदेशी भंडार को बढ़ाती है। वो सिर्फ पर्यटन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप विदेशी मुद्रा अधिक से अधिक अर्जन कर सकते हैं। ऐसा ये सेक्टर जहाँ से गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्ट नहीं, और बल्कि हम उनको इतना ज़्यादा रेवेन्यू में बढ़ोतरी करते हैं, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो बड़े बड़े शोरूम्स हों, चाहे ट्रैवल्स एजेंट्स हों। ऐसे कई सेक्टर हैं जिनके माध्यम से रेवेन्यू बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। वेस्टर्न टेम्पल भी हमारा बंद रहा होगा उस दौरान, मतलब पूरा बंद था, खजुराहो पूरा बंद था। वो तो खजुराहो अभी वेस्ट पश्चिम मंदिर समूह या कह लो, पूरा खजुराहो कह लो, अभी कुछ दिन पहले से खुले हैं, बहुत ज़्यादा समय थोड़ी हुआ है, और अभी खुला भी है तो कोई इतना फ़र्क थोड़ी है, इतना फ़र्क थोड़ी है। तो ये शुक्ला जी हैं जो खजुराहो के वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कहीं ना कहीं इनके अंदर से जो तकलीफ थी वो इनके सामने, इनके चेहरे पे आ रही है कि शासन ने हर क्षेत्रों में कुछ ना कुछ किया है, अगर पर्यटन को लेके, अगर होटल डिपार्टमेंट को लेके भी, क्योंकि इनका ये कहना है कि होटल बंद होने के बाद भी बिजली के बिल कंटिन्यू आते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स में या बिजली के बिलों में कुछ भी अगर छूट होती तो कहीं ना कहीं इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत रहती। देखो भैया, ये तो बात हो गई हमारी पर्यटन पे, लेकिन शुक्ला जी बहुत अच्छे कवि भी हैं और हंसमुख इंसान हैं, तो हम इन्हें ऐसो आसानी से तो ना छोड़ भी। अब जी चूँकि कवि है तो हम भी चाह, तो हमारे दर्शक भी चाहते हैं कछु तो कविता गुनगुना दें। शुक्ला जी अब कछु हो जाए तो ना मना। बिल्कुल हुए भी है, और जब खजुराहो में बैठे तो खजुराहो की हुए। तो आप जैसे जाना था कि खजुराहो में शिवरात्रि को मेला लगा मार्च के महीना में, और बहुत प्रसिद्ध मेला है, 1000 वर्ष से भी पुराना
मेला जो क्या पर कह सकते हैं बुंदेलखंड को सबसे प्राचीन मेला है, महाशिवरात्रि को मेला, और 1 महीना तक चलत। बहुत बढ़िया, बहुत। तो ई मेला के बारे में जो ख्याति विख्यात है मान लो, तो लोग आबू चाहत देखो चाहत। तो ऐसी कछु एक गांव की महिला मेला आवे के लाने अपने पति से आग्रह करत कि हमें मेला जाना है, और पति महोदय सोचत कि खर्चा बच जाए, सो बहानो बना रहे। सो दो ही जने के पति पत्नी के बीच का जो संवाद है वह हमने कविता के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा है। बुंदेली में है, बिल्कुल शुद्ध बुंदेली में। सो देखो, सुनो आप सब जने कि पत्नी क्या कह रही और पति क्या कह रहे हैं। पत्नी कह रही कि मेला खजुराहो को जाने, सैया करो न एक बहाने। मेला खजुराहो को जाने, सैया करो न एक बहाने। कि गोरी मेला काहे खो जाने, तुम खा आज घरे हैराने। तो पत्नी कहती है कि कातन कातन बरस जो बीतो अब लो नहीं घुमाओ, और परई साल जो तुमने कही थी आंगत साल दिखाओ। झूला झूलन मोखा जाने, मेला खजुराहो को जाने। कि सैया करो न एक बहाने, मेला खजुराहो को जाने। तो पति महोदय क्या कहते हैं कि घले हिलोरा एक नैया, झूलो का तुम गोरी। अब देखो बहाने मार रहे हैं कि घले हिलोरा एक नैया, झूलो का तुम गोरी। और पैसा टका हाथ में नैया, रही किसानी थोड़ी। देखो इमोशनल ज्ञान ही मार रहे कि पैसा टका हाथ में नैया, रही किसानी थोड़ी। मेला फिर कहीं तो है आने, तुम खा आज घरे हैराने। अब जब बहाना नहीं चला, सब दूसरों कह रही है उनकी श्रीमती जी कि खजुराहो में जाके मोखा गोरन संग बताने। टूरिस्ट बहुत अपने थे। सो कहते हुए कि खजुराहो में जाके मोखा गोरन संग बताने। और फोटो खिंचा तुम्हारे संगे, हलो हाय के आने। कि मैं फोटो तुम्हारे संगे खिंचवाने, हमें भैया फोटो खिंचत बोले और हलो हाय हो जाए टूरिस्टन से। कि फोटो खिंचा तुम्हारे संगे, हलो हाय के आने। पुतरिया देखे अजब है आने, मेला खजुराहो को जाने। कि सैया करो ना एक बहाने, मेला खजुराहो को जाने। क्या हो देखो कि जब पति पत्नी के बीच संवाद होते ना, और अगर पत्नी की नहीं चलत तो फिर रीझ भरे शब्द कैसे निकलत, बिल्कुल कैसे कठोर शब्द निकलत। और सभी सुने वाले जानत भी हुए कि जब लोगाई रूठ जात तो कैसो कैसो कहत। सो देखो सुनो आप अंतिम बंद के माध्यम से कि मोरी किस्मत ऐसी फूटी, मिल गए फुक्का सैया। कि मोरी किस्मत ऐसी फूटी, मिल गए फुक्का सैया। और जाने कौन विधाता रच दई, पर गई चैया मैया। कि जाने कौन विधाता रच दई, पर गई चैया मैया। मोखा ऐसा ही किल पतराने, मेला खजुराहो को जाने। सैया करो न एक बहाने, मेला खजुराहो को जाने। मेला खजुराहो को जाने। तो देखो भैया, और जब मेला खजुराहो पे कविता आती थी, अब आपने समझना होगा वही चीज़। हाँ, अब ऐसी तो हमने बहुत कविताएं लिखी, सब में लिखी, लेकिन जा चूँकि आप खजुराहो में बैठे, समाज मतलब है तो कि खजुराहो में बैठे तो खजुराहो के बारे में इतना और मेला के बारे में भी जान लो। भैया मार्च में लगत मेला, आप सभी जने आइए, बहुत अच्छे मेला लगत। तो ये थे शुक्ला जी, जितनी मैंने इनकी विविधताएं बताई, जितनी मैंने इनके बारे में बताया, वो आपको सामने नज़र आ गया होगा। तो ये थे शुक्ला जी, हमारे खजुराहो से वरिष्ठ पत्रकार। मैं विराज तिवारी, बुंदेलखंड ट्रिपल के लिए कैमरामैन KM के साथ में। धन्यवाद।